आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन निर्देशांक ज्यामिति लेसन 6 और प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन को हल करेंगे। प्रश्नावली 1 को हल कर चुके हैं। 2 में क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे। पहले में हमने क्या क्या किया था, ठीक है, इन सब चीज़ को किए थे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लिख चुके होंगे इसको। चूँकि इधर पेज में नहीं है तो मैं यहीं पे लिखवाता हूँ सेकेंड प्रश्नावली में क्या क्या करेंगे, ठीक है। पहला यह देखो, दो बिंदु के बीच की दूरी देखो, आपको एक स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ग्राफ जिसमें ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा बिंदु ए कितना है देखो, 1 1 x1 है, y1 है, और बिंदु बी क्या दिया है, 1 और 1 4G। तो ऊर्ध्वाधर रेखा, ये बिंदु मैंने इसलिए लिखा, देखो ऊर्ध्वाधर रेखा में क्या होगा, x और x, देखो पहला क्या है, x है, यहाँ पर भी x है, x बराबर रहेंगे, यानी y और y अलग अलग रहेंगे। इसमें हम क्या मानेंगे, इसको x1, इसको x, अरे इसको y1 मानेंगे, ठीक है, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मानेंगे। x1 किसको मानेंगे या 1 किसको मानेंगे, जो पास में हो, ठीक है, दूर को 2 मानेंगे। इन दोनों बीच की दूरी देखो, आप देखो ग्राफ में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो उसकी दूरी कैसी है, ऐसी है, देखो ऊर्ध्वाधर, ये B और ये A, 1 1 और ये 1 और ये 4 ऐसे दिया है, देखो चूंकि x बराबर है, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर है तो y अक्ष के समांतर है, ठीक है। तो y और y को घटा देंगे तो a और b की दूरी निकल आएगी। तो ऊर्ध्वाधर की स्थिति में ऐसे लिखेंगे पूरा, ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया, ठीक है। रेखा की स्थिति में क्या करेंगे, a और b की दूरी, b दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर है तो y के, ऊर्ध्वाधर है मतलब y के, देखो इसमें देखो ऊर्ध्वाधर किसे कहते हैं, y अक्ष की रेखा ऊर्ध्वाधर होती है और x अक्ष की रेखा क्षैतिज होती है, ठीक है। तो आप ऊर्ध्वाधर रेखा से समझना कि हम y को घटाएंगे, x से चूंकि बराबर है तो उसको घटाएंगे तो दूरी नहीं निकलेगी। तो हम देखो y2 और ये y1 को घटा देंगे, ये y1 है जी, ठीक है। तो देखो y2 कितना, 4 दिया है, देखो 4, ये माइनस y1 दिया है 1, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 4 में 1 घट गया तो a b बराबर 3, इसको इकाई कहेंगे, ठीक है। और आप गिन के देख लो, 1 2 3 4 करके चौथे नंबर पर है, ठीक है, बिंदु B। ये उसी तरह ऊर्ध्वाधर रेखा की स्थिति में, ठीक है। ये अब क्षैतिज रेखा की स्थिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखना था मुझे, तो मैं इसको शॉर्ट में बताना कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्षैतिज में देखो, इसी चीज में देखना, इसी ग्राफ में क्षैतिज रेखा आपको दिखाई दे रहे होंगे, बिंदु C दिखाई दे रहे होंगे, देखो 2
और y भी 2, और बिंदु D देखो 6 और 2 दिखाई दे रहे होंगे, क्षैतिज है तो, चूंकि क्षैतिज क्या है, x की है, देखो x असमान होंगे, ठीक है, क्योंकि क्षैतिज में शुरू 2 है तो आगे बढ़ा तो 6 तक चला गया, ठीक है रेखा, लेकिन y समान रहेंगे, क्यों, देखो y 2 की लाइन में है, ठीक है, ऐसे देखो, तो ये कुछ इस प्रकार से है, देखो ये ऐसे, ये C इसका है और ये D, ठीक है, ये इसका है, तो क्षैतिज रेखा क्या, सी डी दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, x से, क्षैतिज मतलब समझना x, तो x को घटाएंगे, ठीक है, x को, चूंकि x2 माइनस x1 होगा, दूर को हम c को पहला मानेंगे, ठीक है, दूर को मानेंगे 2 और पास को मानेंगे 1, देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, अब ये देखो x, देखो y देखो बराबर है ना, क्षैतिज में y बराबर रहेंगे और ऊर्ध्वाधर में x बराबर है, देखो 1 1, तो देखो x2 कितना दिया है 6 माइनस x1 दिया है 2, तो सी डी बराबर कितना आएगा, ये 4 इकाई, आप गिन के देख लो, सी से डी तक की दूरी 4 है, मतलब 4 पॉइंट मिलेंगे, चौथे पॉइंट में ये मिलेंगे, ठीक है, चौथे पॉइंट में नहीं मिलेंगे, मतलब ये छठे में है ये, लेकिन इन दोनों के बीच 4 बिंदु और है, तो अब ये क्या हुआ, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा की स्थिति में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, सी और डी ये क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा और ये क्षैतिज। अब अगर आप एग्जाम्पल में देखो, क्वेश्चन में देखो, और एक आपको ग्राफ दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है, ये 4 है, इसमें क्या क्या दिया है देखो, बिंदु A 1 2, देखो ये पहला स्थिति है, ठीक है, ज्ञात करने का, अब ये दूसरी स्थिति, और यही व्यापक है, ठीक है, इसका ही उपयोग ज़्यादा होगा, ए बिंदु दिया है 1 और 2, और बिंदु बी का निर्देशांक का बोलेंगे, ठीक है, 4 6, 4 क्या x है, y क्या 6 है, आपको कुछ इस प्रकार से ग्राफ में दिखाई दे रहे होंगे, कैसे, ये देखो, मतलब एक त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, अब क्या है ना, ऊर्ध्वाधर था और क्षैतिज था, देखो यहाँ पे ये A है, ये C है और ये B है, ये क्या है, क्षैतिज है AC, हम इसको तो ज्ञात कर लेंगे इस आधार पे, ठीक है, A और C का और BC का भी ज्ञात कर लेंगे, लेकिन ये देखो ये तिरछा है, न ऊर्ध्वाधर है न क्षैतिज है, अब इसका कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये क्षैतिज है ना, और ये खड़ी रेखा ऊर्ध्वाधर, इनकी हम ज्ञात कर सकते हैं ग्राफ में, अब इसका ज्ञात करेंगे कैसे, तो इसका पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूँ इसको, A की वैल्यू, और इसमें C भी तो दिया होगा जी, क्वेश्चन में ये दिया है और ग्राफ में ना ये दिया है, देखो ये A का दिया है 1
टू, ये x है ना, ये x, तो c का ये x1 ही होगा, ठीक है। हम इसके आधार पे निकाल लिए c का। अरे नहीं होगा जी, ये 4 है। आगे बढ़ गए ना भाई ये, ठीक है। ग्राफ को देखकर ही पता चलेगा इसमें। और ये b हमें दिया, ये अरे मैं यहाँ पे लिखता ना तब पता चल जाता। देखो यहाँ पे x 4 है और 6 y है, तो x है, चूंकि ऊर्ध्वाधर है तो 4 आएगा, और इसका y लेंगे तब होगा ऐसे, ये है, ठीक है। तो इस पे नहीं जाना। ग्राफ में आप देखो इस प्रकार की चीज़ें दिया है। हम क्षैतिज निकाल सकते हैं AC की दूरी, और BC की दूरी निकाल सकते हैं। देखो तो मैं सीधा लिखूं, सीधा लिखेंगे, हम बताएंगे नहीं कि क्षैतिज है कि ऊर्ध्वाधर है करके, ठीक है। तो A और C की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? ये क्या है? क्षैतिज है। क्षैतिज के लिए x2 माइनस x1, अरे x1, x2 दूर को 2 मानेंगे, ठीक है। 4 माइनस, और ये इसका 1, तो बराबर कितना आएगा? ये व्यापक बनेगा ना। अभी मैं इन दोनों का निकाल के दिखा रहा हूँ, क्षैतिज का और ऊर्ध्वाधर का। तो कितना आएगा? ये 3 इकाई। अब यहीं पे निकालता हूँ, ठीक है, ताकि इधर पता चले। छोड़ो ये, अब यहाँ पे ये देखो, अब मैं C और B का निकालता हूँ, ठीक है। अब C पास में है, B दूर में है, ठीक है। तो C B या BC कर सकते हैं, BC भी, ठीक है। तो देखो C का x मानेंगे, ठीक है, और मतलब C को 1 और B को 2। चूंकि ये क्या है? ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर मतलब y के समांतर है, तो y को घटाएंगे, y2 माइनस y1, ठीक है, बराबर। देखो b दूर है ना, ग्राफ में आप देखो b दूर है, तो ये 6y2 है, और ये 2y1 है। ये तो y है, ये तो पता है, लेकिन हम इसको 1 मान रहे हैं, इसको 2 मान रहे हैं, और कुछ नहीं। 6 माइनस 2, तो कितना? 4 इकाई। अब आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या। देखो हमें AC की दूरी 3 मालूम है, ठीक है, ये 3, और CB की दूरी मालूम है हमें 4। जब एक भुजा दो भुजा की मतलब आधार और लंब ज्ञात है, तो हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल सा है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं जी, इधर और कुछ कार्य कर लेंगे। बोधायन पाइथागोरस प्रमेय, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। बोधायन ने पहले खोजा था, ठीक है। इसको, ये हमारे देश का है, ये पाइथागोरस है। ये कौन से देश का पता नहीं, पर ये भी अच्छा मनुष्य था, अच्छा व्यक्तित्व वाला कहा जाता है। तो देखो बोधायन प्रमेय मतलब कर्ण AB है, AB का स्क्वायर कर्ण बराबर आधार AC का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है ना, ठीक है, और ये लंब प्लस CB का, या CB लिखते हैं क्योंकि हम CB लिए थे, ठीक है, एक ही बात है। कर्ण बराबर आधार प्लस लंब, हमें ये दोनों दिया है। AC हमने निकाला, देखो 3 इकाई, प्लस फटाक से कर देता हूँ जी, सब जानते इसको, AB स्क्वायर बराबर 4 3
और ये वर्ग लगेगा ना यहाँ पे ऐसे। अब इसके बाद 3 त्रिक 9, 3 का वर्ग 4 का वर्ग 16, AB स्क्वायर बराबर 25, वर्ग को पक्षांतरित कर देंगे, AB बराबर 25 और AB 25 का वर्गमूल होता है 5। तो यह देखो 5 निकला ना, तो देखो AB है ना, यहाँ पे देखो AB लिखा है, वर्ग नहीं लिखा है, ठीक है। AB का वैल्यू आया 5। बस हमें यही करना है, लेकिन अब इसको हम विस्तार रूप देंगे, ठीक है। ये देखो ये जो पेज बता रहा हूँ ना, ये सीखने के लिए है, ठीक है। अब मैं फाइनल क्या फार्मूला लिखता हूँ जो बुक में यूज़ करेंगे प्रश्नों को हल करने के लिए। तो यही पाइथागोरस प्रमेय रहेंगे, ठीक है। तो दूरी की सूत्र लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जगह नहीं बचा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है जी। दूरी के सूत्र यहीं पे लिखूंगा तभी पता चलेगा। देखो AB यानी किसी न जो ऊर्ध्वाधर है न क्षैतिज है, ठीक है। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या लेंगे, AB ले लिए, ठीक है। ये A और ये B, इसको ले लिए। हम इसको ज्ञात करना है पाइथागोरस प्रमेय से, इससे इसको ज्ञात करनी है। अब AB बराबर, यहाँ पे वर्ग नहीं लगा रहा हूँ मैं, पाइथागोरस प्रमेय रहेगा। अब चूंकि ये देखो दोनों में वर्ग है ना, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, करणी, दोनों में वर्ग बोलता हूँ जी। यहाँ पे जो वर्ग था ना, उसको हम करणी में पक्षांतरित कर दिए, ठीक है। और मैं गलत समझा रहा हूँ जी, यहाँ पे मुझे, ठीक है। ये एक और ठीक है, मैं यहीं पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो वर्ग था ना, उसको मैंने करणी बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो AB था ना, यहाँ पे उसको ना मैंने AB के स्क्वायर वर्ग को मैं इधर लाके करणी बना दिया। अब इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ये AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, बस ये इसे ही यूज़ करना है हमें। लेकिन इसको व्यापक रूप में देता हूँ मैं, कैसे, पुस्तक में ही दिया है व्यापक रूप करके। AB यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। और जरूरी नहीं कि हम इसके लिए ही करेंगे, अगर ये और ये दिया है तो हम इसको भी इसी फार्मूले से व्यापक रूप से लिख सकते हैं। तो करणी दिया है तो मैं करणी लगाता हूँ, ये व्यापक लिख रहा हूँ, ठीक है। AC बराबर देखो क्या लिखा है मैंने, x स्क्वायर x2 माइनस x1, बस ब्रैकेट में लिया x2 माइनस x1, और ये वर्ग दिया तो ये वर्ग, प्लस दिया तो ये प्लस। अब ये y2 माइनस y2, CB क्या दिया है, देखो CB बराबर दिया है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ये पूरे का वर्ग। बस यही फार्मूला है। कौन सा फार्मूला, व्यापक स्थिति में। आप जिस भी स्थिति में इस फार्मूले का यूज करो, चाहे ऊर्ध्वाधर में करो, क्षैतिज में करो, चाहे इस स्थिति में करो, आप वो क्षैतिज को ज्ञात करने के लिए भी इसी फार्मूले को यूज कर सकते हो, और ये ऊर्ध्वाधर को ज्ञात करने के लिए भी इसी फार्मूले को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यही एक फार्मूला है, और ये कहाँ से आया यही बताना मेरा उद्देश्य था यहाँ पे, ठीक है। और पहला स्थिति, इसके ऊपर में ना आप ना इसको लिख लेना, ठीक है, इसको लिख लेना। ये बोधायन प्रमेय ही है, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय ही है, ठीक है, कोई नया नहीं है। तो हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है।
और इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। प्रश्नावली 2 दो बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करनी है। और दो ही तरह की क्वेश्चन है, ठीक है इसमें। और एक तो बड़ा शानदार है जिसका 4 क्वेश्चन दिया है। तो मैं आपको वहीं पे ले जाता हूँ सीधा। देखो, आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। प्रश्नावली 2 के उसमें लिखे हैं, दिए गए आलेख में बिंदु P की Q व R से दूरी ज्ञात करनी है। इसमें कुछ नहीं है, P Q और P R की दूरी ज्ञात करनी है। तो दिया है करके लिखता हूँ मैं। दिया है, देखो, P Q की दूरी एवं P R की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। और आपको ग्राफ में दिखाई दे रहे होंगे, और प्रश्न में लिखा नहीं है, ग्राफ में ही उसका निर्देशांक दिया है, ठीक है। तो मैं यहीं पे बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, छोटा सा, ताकि आपको समझा सकूं। देखो, कुछ इसी प्रकार का है। और यहाँ पे ना y अक्ष को ये क्रॉस कर गया है, ठीक है। कौन? Q है, ये P है और ये R है। Q की वैल्यू दिया है, निर्देशांक दिया है -1 और 3। P कितना दिया है? P निर्देशांक 2.0। देखो P क्या है? ये बिंदु जो है x अक्ष पर स्थित है, ठीक है। इसलिए y 0 है, x के दूसरे पॉइंट पर है ये। और r के निर्देशांक कितना दिया है? 3, 2। अब इसको हम ज्ञात करनी है, तो क्या क्या ज्ञात करेंगे? व्यापक वाले में भी व्यापक, देखो इसको आप देखो ग्राफ में कहीं पर भी आपको क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन तीनों रेखाओं को आप कैसे ज्ञात करोगे? व्यापक स्थिति वाले किससे? फार्मूले से, इसी से ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हम पहले पी क्यू की ज्ञात करेंगे, उसके बाद पी आर की ज्ञात करेंगे। पी क्यू और पी आर, ठीक है। पी को मानेंगे हम x1, ये y1। क्यू को मानेंगे x2, y2। चूँकि इन दोनों का निकालेंगे, उसके बाद पी क्यू का भी निकालेंगे, तो इसका भी लिख देता हूँ। इसको बाद में लिखूँगा, पहले हम पी क्यू की दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो फार्मूला सीधा हम लिखेंगे कैसे? चूँकि हमने दिया करके लिख दिया, और इसी से हमने क्या करनी है? निकाल के लिखनी है। x फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमको यहीं से छाट के लिखनी है, या हम यहाँ पे बता भी सकते हैं x2 बराबर x1 बराबर, या x1 जो इसके बराबर ऐसे करके बता सकते हैं इसे। x1 बराबर दिया है 2, y1 बराबर दिया है 0 और x2 बराबर दिया है
-1 और y2 बराबर दिया है 3, ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस फार्मूले को लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं, क्योंकि हमें छांट कर ही लिखना है। P Q की दूरी, ये P और Q की दूरी निकलेगी। देखो ये क्षैतिज नहीं है न ऊर्ध्वाधर है, तीनों रेखाएं नहीं है, तो देखो P Q की दूरी निकल आएगी। x की वैल्यू रखेंगे, x2 कितना दिया है -1, ये माइनस है ना, ज़्यादा दिमाग चलता है आजकल। -1 x1 ये 2 है होल स्क्वायर प्लस y2 दिया है, ये देखो 3 माइनस y1 दिया है 0 होल स्क्वायर। इसको P Q बराबर, एक माइनस है, दोनों माइनस है, ठीक है, माइनस माइनस है तो ये -3 हो गया है, जुड़ जाता है संख्या आपस में, ऋणात्मक संख्या है, प्लस 3 में 0 गए तो 3 में 0 का -3, ये वर्ग। अब इतना तो आप जानते होंगे, इन दोनों का आंसर कितना आएगा, मैं पहले लिखता हूँ फिर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, 3 का वर्ग 9 और ये 9 हो गया, माइनस नहीं आएगा, क्यों, 3 का वर्ग 9 क्यों नहीं आएगा, देखो 3 का वर्ग मतलब क्या, -3 का वर्ग 2 बार में गुणा, चूँकि दोनों ऋणात्मक संख्या गुणा वाली संख्या, तो हमेशा धनात्मक संख्या गुणनफल, ये कर रहा हूँ मैं, एक संख्या ऋणात्मक हो और दूसरी संख्या भी ऋणात्मक हो और आपस में गुणा हो तो धनात्मक गुणनफल लाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 का 2 घात है तो 2 बार गुणा करेंगे ना तो 9 आएगा, और 9 दूनी P Q बराबर 9 2 9 9 18। आंसर इसको भी मान सकते हैं, हम सरल कर भी सकते हैं, P Q बराबर, और इसको हम ये कर सकते हैं, इसका हम लघुत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं। देखो 18, 2 से जाएगा 9, ये 3 से जाएगा 3, ये 3 से जाएगा 1, देखो 3 3 2, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त, तो ये 18 का 2 गुणा में 3 गुणा में 3, चूँकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 की जोड़ी यानी यह वर्गमूल है। P Q की वैल्यू कितनी आ गई, 2 जोड़ी को निकाल देते हैं, एक को निकाल दिए यानी यहाँ पे अपनी बचा 3, ये 2 अकेले इसलिए ये करने के अंदर ही रहेगा और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो P Q की दूरी कितनी है, 3√2। ठीक है, अब यहीं पे हल करके दिखाता हूँ आपको। किसको, P और R को। P हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ठीक है, P बराबर दिया ये 2 0 व R बराबर दिया ये, अब R को हम इसको 2 मानेंगे और इसको y2 मानेंगे। ठीक है, इन दोनों के परिप्रेक्ष्य से, और ये R दिया 3 और ये 2, हम यहाँ पे बता सकते हैं x1 y1, x1 ये है बराबर 2, y1 दिया है ये बराबर 0, और इसको इसके बाद आप क्या बताएंगे, x2 और ये y2, अब ये दिया है, यहीं पे दिया है 3, पहला क्या है, x का होता है निर्देशांक और दूसरा y अक्ष का, और ये 3 आएगा ना, और ये 2, बहुत मिस्टेक हो रहा है आज मुझसे। अब हम P और ये R है ना, इसके फार्मूले को लिखते हैं, और
ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल सा मान को रख देंगे, तो x2 दिया है 3 माइनस x1 दिया है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 दिया है 2 माइनस y1 दिया है 0 होल स्क्वायर। ठीक है, अब तीन में 2 घट गया तो बचेगा 1 और ये स्क्वायर प्लस 2 में 0 घटाएंगे तो 2 स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4, ये पी आर है। ठीक है, लिखते आज ना। अब ये पी आर बराबर 4 1 5। अब इसको हम, चूंकि ये इसका लघुत्तम समापवर्तन नहीं निकाल सकते, ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो क्या समझे, पी क्यू की दूरी, पी आर की दूरी। ठीक है, अब इसी तरह आपको क्या है, सेकेंड क्वेश्चन दिया आपको, इसी आलेख को देखकर ग्राफ में देखो, आलेख 10 है। ठीक है, उसमें क्या है ना, ए सी बी सी, ए सी ए बी और बी सी का मान ज्ञात करनी है। तो सेकेंड क्वेश्चन ये है, सेकेंड क्वेश्चन ये है, दिया है ए सी और ए बी व बी सी का मान ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें देखो यहाँ पे आपको कहाँ पर दिया है, चतुर्थांश के चौथे चतुर्थांश में। ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश में दिया, देखो ऐसे दिया है ए। ठीक है, इसी के सिद्ध में है, यानी क्षैतिज में, यानी एक्स के में ये ए दिया है, ये ए है, ए दिया है कितना 3 और -2, और ये सी है, ये बी है जी, ये बी है, कितना दिया है 6 -2, और यहाँ पे इसके ही सीध में दिया है, ए के सीध में इधर दिया है सी। ठीक है, सी दिया है, इसका निर्देशांक 3 - 4। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ए सी बी सी और ए बी ए सी और ये बी सी की ज्ञात करनी है हमें। तो ये बड़ा आसान है, मैंने आपको यहाँ पे, कहाँ पे देखो, यहाँ पे ना देखो -2 दिया ना, यानी क्या है, ये y के निर्देशांक समान है। ठीक है, यानी ये बिल्कुल क्षैतिज है, ये बिल्कुल ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, तो ए और बी और ए और सी आसानी से ए सी निकल आएगा। सी बी के लिए आप ना पाइथागोरस प्रमेय वाला यूज कर सकते हो, ये वाले फार्मूला, या सेम टू सेम ऐसा ही समझो उसको। ये सेम टू सेम ऐसा ही मैं रेखा खींच के दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये ऐसा है और ये ऐसा है, ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, हाथ से कलाकृति में ऐसी होती है, ये ऐसा है, जस्ट उल्टा है। ठीक है, इसके तो मतलब उल्टा नहीं है, ग्राफ ज्यामिति उल्टा बनी है। ठीक है, तो आप इसे ज्ञात करना। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क।
ठीक है, इसमें कोई आसान नहीं, आप इसे करेंगे तभी होगा। आप जिस भी फार्मूले को यूज़ करो, ठीक है, ए बी सी बी, और ये ए हमेशा 1 1 लेंगे, उसके बाद इसको 2, इसको भी 2 लेंगे, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन ये हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखो, अब आप इसको समझ जाएंगे ना। ये x1 ये y1 लेंगे, इसको x2 y2 और इसको भी x2 y2 लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। आप तीनों का निकालने के लिए इस व्यापक सूत्र का भी यूज़ कर सकते हो, या डायरेक्ट ए सी बी सी निकाला था ना मैं, क्षैतिज है, ये क्या है, क्षैतिज के लिए है, और ये क्या था, y ऊर्ध्वाधर के लिए है। लेकिन यहाँ पे ए बी देखो, ए बी नहीं निकाल सकते, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेना, ठीक है। अगर समकोण दिया है तो, त्रिभुज है और समकोण है तो, ठीक है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेना। तीसरा दिया है, देखो क्वेश्चन में दिया है, देखो ये बिंदु, माना हुआ बिंदु हम मानते हैं, माना बिंदु P 3 4, मतलब बिंदु P का निर्देशांक 3 4 है, यानी x क्या है 3 और y क्या है 4। की क्या है, की मूल बिंदु क्या होता है, O होता है। O का निर्देशांक 0 0 होता है, 0 0 है। तब हम P और O की दूरी निकालनी, इसका कोई हमें ग्राफ बनानी नहीं है, ठीक है, बड़ा आसान है। हम क्या करेंगे, x1 y1 बराबर कितना दिया है 3 और ये 4, और सॉरी 0 को पहले लेंगे ना, O पास में है ना, तो ये 0 0 होगा, ठीक है। y इसको लेंगे, P कोई बिंदु, देखो ये 0 में है ना, जैसे ये देखो हमने मूल बिंदु इसमें लिए थे ना, ये O लिए थे, यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे 0, तो ये सबसे पास में है ना, तो पास वाले को हम लेंगे 1 1। तो देखो मैंने लिखवाया था मूल बिंदु 0 0, इतना तो हम जानते हैं, मूल बिंदु 0 0 होता है, तो मैंने लिख दिया। लेकिन मूल बिंदु को O कहा जाता है, ठीक है। तो ये y1 और ये y2, ठीक है। अब ये कोई बिंदु है तो दूरी में है, बनेगा ना, तो ये x2 और ये y2 बराबर 3 ये 4। अब इसके लिए भी आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। कौन से फार्मूला यूज़ करेंगे, लिखेंगे O P, O क्यों शुरू में है, इसलिए P बाद में किसी स्थान पर बनना होगा, ये बिंदु बराबर करेंगे और ये कर देंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बस इसमें मान रखेंगे और कुछ नहीं है। 0 0 तो कट जाएगा, 3 और 4 का निकलेगा, इसका आंसर 5 आएगा। जैसे ये था ना, ये 3 और 4, वैसे ही इसका हल होगा। फटाक से करके दिखा भी देता हूँ। x2 कितना दिया 3, माइनस 0 दिया 101, ठीक है। बस ऐसी ही है। 3 का बनेगा प्लस, यह देखो ये एक करनी, ठीक है। y दिया है 4, y2 माइनस y1 दिया 0 होल स्क्वायर। अब क्या बना, देखो कुछ नहीं बना। ये 3 का वर्ग, 3 में 0 घटेगा 3 ही आएगा, ये प्लस 4 में 0 घटेगा 4 और ये 2, कुछ नहीं है। अब 3 का वर्ग और 4 का वर्ग दोनों मिला 25 का वर्ग 25 बनेंगे, और 25 का क्या होगा, करनी मिलेंगे तो 5 आएंगे। इसको इधर फटाक से कर देता हूँ, ठीक है। OP बराबर 3 तरीक 9 प्लस 16 का वर्ग 16 4 का वर्ग, OP बराबर आया 25, 9 और 16 25 जी, ठीक है।
और 25 का कितना आता है हम जानते हैं, ओ पी। चाहे आप इसको 5 से जाता ही नहीं है तो 5 गुणा में 5 कर दो, ओ पी आएगा। दो जोड़ी निकाल आएंगे तो ये 5 आएगा। ठीक है, ये करनी नहीं बन रहा है। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। यही हमारा आंसर है, ओपी 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया था 3 में। अब शुरुआत करते हैं उसको। और उसके लिए नया पेज लेता हूँ जी। अब नया कंडीशन शुरुआत होता है। ठीक है, और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का है। 4 क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल में है और 3 हमारे इसमें है। ये चौथा दिया है करके लिखता हूँ मैं। चौथा क्वेश्चन ये देखो, इसमें ना एक कंडीशन दिया है पी ए बराबर है पी बी के। ठीक है, तथा इसमें पढ़ के बता देता हूँ इसको। यदि पी ए बराबर पी बी हो तथा बिंदु ए बी के निर्देशांक क्रमशः ए का निर्देशांक दिया है कितना, 2 0, बी का निर्देशांक कितना दिया है -2 या 4 हो, और पी अक्ष पर स्थित हो। और पी क्या है, बिंदु है। ये क्या, पी बिंदु है और वह वाई अक्ष पर स्थित हो, तब पी के निर्देशांक ज्ञात करनी है। चूंकि दिया है पी वाई अक्ष के या पर स्थित है, अर्थात इसको मैंने हल कराया कल। ठीक है, इसका उपयोग होगा इसलिए मैंने हल कराया था। देखो अगर देखो y अक्ष के किसी बिंदु पर x अक्ष का निर्देशांक कितना होगा, 0 होगा। मैंने लिखा है ना, और सेम यहीं पे लिखा है y अक्ष के यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, y अक्ष पर स्थित हो। y अक्ष पर स्थित है, p क्या है, y अक्ष पर स्थित है, अर्थात x निर्देशांक 0 होगा। मतलब देखो यहाँ पे a और b दिया है, a और b का निकल गया है। ठीक है, p नहीं दिया है हमें, इसलिए p का निकाल रहे हैं हम। क्या, अब इसमें बताया गया है कंडीशन। ये 4 क्वेश्चन दिया, चारों में ऐसे ही निकालना है। ठीक है, अर्थात 0 होगा, x का 0 होगा और y अक्ष पर स्थित है, तो y का क्या होगा, कोई संख्या होगा। तो बिंदु P इसलिए लिखता हूँ, इसलिए P बिंदु x का निर्देशांक 0 होगा। अब यहाँ पे क्या है, y आएंगे। ठीक है, ये क्या होता है, यह देखो कोई भी बिंदु क्या होता है, कोई भी बिंदु क्या P x y होता है। y 0 है क्योंकि ये P बिंदु y अक्ष पर स्थित है, तो इसका कोई संख्या होगा। ठीक है, तो इसका कोई संख्या होगा और इसमें कहा है कि P का क्या करनी है हमको, इसमें निर्देशांक याद करनी है। तो ये y को यहीं पे लिख देते हैं, x 0 है और y को ज्ञात करेंगे। हम एक निकाल लिए, दूसरा का निकालेंगे इस कंडीशन के आधार पे। और सूत्र कौन सा लगेगा, ए बी का हम क्या निकालेंगे, दूरी, उसके बाद पी बी का दूरी निकालेंगे, उसके बाद दोनों को बराबर कर देंगे, तो ये y निकल आएगा। ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो मैं p और a की दूरी निकालता हूँ। ठीक है, p पहले लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक 0 है। ठीक है, और ठीक है हम p को ही पहले लेंगे। p a की दूरी, इसमें क्या है, x और ये y1, x1 कितना दिया है,
ये इसको हम हमेशा मानेंगे x1 y1, x इसका 0 दिया है, y दिया है, y ही दिया है, ठीक है। और a को p और a का निकालें ना तो ये p वाला लेंगे, x2 y2, x2 बराबर 2 और y2 बराबर 0 दिया है, देखो एक तरफ 0 एक तरफ 0 दोनों तरफ। अब PA बराबर इसकी दूरी का सूत्र निकालेंगे। थोड़ा समझ रहे हो इसको? क्या किया मैंने? हमें P बिंदु की क्या निकालनी है? निर्देशांक, ठीक है, क्वेश्चन भी पूछा है और कंडीशन दे दिया है। P क्या है? y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है, अर्थात x अंक, x का जो निर्देशांक है यहाँ पे वो 0 होगा, ठीक है। y अक्ष पर स्थित है मतलब समझ रहे हो, इसको बताया था, कहाँ गए वो? अक्ष किसको कहते हैं? अगर मान लो y अक्ष पर स्थित है कहा जाए तो कोई भी बिंदु इस y पर ही बन रहा है, ठीक है, y पर बन रहा है और x हमेशा 0 रहेगा, ठीक है, यही कह रहा हूँ। एक चीज 0 होता है तो दूसरा कई अक्ष पर ही बिंदु बनता है। अगर y 0 रहेगा तो जो भी x का जो संख्या दिया है वो इसी रेखा पर ही बनेगा, न इधर बनेगा न इधर बनेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों दिए रहेंगे तब इस बीच में आता है। अगर एक 0 है तो 0 तो यहीं पर है। इसको अच्छे से कल समझाया है मैंने, ठीक है। इसको आप करोगे ये फार्मूले में फिट, AP का निकालेंगे, फिर BP का निकालेंगे, फिर जो निकलेगा ना उसको बराबर करके हल करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो फटाक से करता हूँ, कम से कम 2 बताऊँ और एक को आपको वो दे दूँ, ठीक है। तो फटाक से करता हूँ जी, मैं इसको तो हल कर चुके हैं अभी। y2 y1 होल स्क्वायर PA बराबर, देखो x2 दिया है इधर, इसको x देखो ऊपर ऊपर में दिया है 2 माइनस 0 ये होल स्क्वायर प्लस y दिया है 0 माइनस दिया है ये y होल स्क्वायर। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे वो करना पड़ता है, अब ये देखो 2 का वर्ग प्लस 0 में y, देखो ये क्या है, सही मायने में चूंकि चर राशि दिया ना यहाँ पे तो दोनों का 2 बार गुणा होगा, ठीक है। तो या यहीं पे हम हल कर सकते हैं इसको, ये 0 ना तो y, ये y स्क्वायर, ठीक है, ये यहीं पे हल हो जाएगा ऐसी, ठीक है, ऐसी ये हल हो जाता है, ठीक है। PA, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, 2 का वर्ग 4, ये प्लस ये माइनस है ना, और 2 क्या है, 2 का समघात है, समघात का अगर ऋणात्मक भी दिया आधार तो धनात्मक आता है, यहाँ पे धनात्मक है, ठीक है। और ये स्क्वायर कैसे मैं बताता हूँ, इसको अभी बताया ना मैंने, y को माइनस वाई गुणा में माइनस वाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या गुणा करेंगे तो प्लस हो जाता है, ठीक है। इसी वीडियो में मैंने बताया इसको। अब देखो ये आगे और हल नहीं होगा, दोनों का जोड़ना नहीं होगा, तो हम इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। PA हमारा PA निकल गया, अब ये PB निकालते हैं। अब PB की दूरी x1 y1, ठीक है। तो इसको तो हम मानेंगे P का मानेंगे, जैसे यहाँ पे लिए ना x1 y1 तो इसको लेंगे 0 और ये y x2 y2, अब ये B का लेंगे, ठीक है, दूर का -2 और +4 है, -2 x का है, +4 y का है। अब बस यही करने PB की
बी बराबर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 होल स्क्वायर। मान को रखता हूँ मैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन हल करेंगे ताकि आज ख़त्म हो जाए प्रश्नावली। और ये देखो, इसको तो ऐसे लेंगे ही। x2 दिया है -2 और ये -0 दिया, ये होल स्क्वायर, ये प्लस, और y2 दिया है 4 और y1 दिया है y। यहाँ पे देखो मैंने 0 था इसलिए केवल -y रखा था, ठीक है, इसलिए ये y स्क्वायर आया। लेकिन अब यहाँ पे इस स्थिति में कैसे हल करते हैं, सर्वसमीका से हल करेंगे इसको। तो बस इसमें इसी प्रकार की झंझट है। बड़ा इसलिए किया क्योंकि सर्वसमीका बनेगा, -0 करेंगे तो -2 ही रहेगा, ठीक है। ये -2 होल स्क्वायर, ये प्लस, अब ये 2 है ना, तो देखो 4 माइनस वाई और ये 4 माइनस वाई, इन दोनों का गुणा कराएंगे अब, उसके बाद हल होगा उसका। क्योंकि ये सर्वसमीका के चूंकि करके यहाँ पे लिख दो क्या, चूंकि a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चूँकि ये माइनस है तो -2ab, ये है सर्वसमीका, ठीक है। इसको हल करेंगे तो ऐसा बनेगा। इसको भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब दोनों का गुणा कराएंगे तो इस स्थिति प्राप्त हो जाएगी। ये -2 है, वर्ग करेंगे, चूँकि 2 घात है तो 4 धनात्मक, 3 होता तो ऋणात्मक आता और 9 आता, ये प्लस, ठीक है। 4 का गुणा 4 का इसके साथ, फिर y 4 का गुणा इन दोनों के साथ, फिर -y का इन दोनों के साथ, ठीक है। तो 4 चौक 16 और ये प्लस है, ये माइनस है तो -4y, ठीक है। और ये तब माइनस का माइनस और प्लस -4y और माइनस प्लस y के स्क्वायर गुणा में, ठीक है। यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे एक घात है, 2 घात, गुणा के समय घातें जुड़ जाती है। अब इसको हल करेंगे, b बराबर, ये क्या है, दोनों संख्या हैं, ठीक है, जुड़ जाएंगी, 16 और 4 20। ये माइनस, देखो दोनों एक समान है, माइनस है तो माइनस ही आएगा, लेकिन संख्या जुड़ जाएंगी, 4 4 8 और ये y, क्यों, माइनस और माइनस संख्या आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह ऋणात्मक ही रहता है, ये प्लस y स्क्वायर। अब यह देखो, ये आगे और हल नहीं होगा और क्योंकि तीनों अलग अलग कंडीशन की क्या संख्याएं हैं और हमें दिया है PA बराबर PQ, यानी हम PA और PB को बराबर करते हैं। प्रश्नानुसार लिखता हूं मैं, प्रश्नानुसार क्या दिया है, PA बराबर PB। PA दिया है, देखो ये हम डायरेक्ट मान को रखेंगे, इसको लिखता हूँ, ठीक है, करनी बना के। अभी दूसरे पेज में चलेंगे, ये करनी 4 प्लस y स्क्वायर, ये बराबर PA का वैल्यू रखा, अब PB का रखता हूँ। PB ये सामने ही दिया आपको, और शायद समय हो गया जी, आज दूसरे पे नहीं जा पाएंगे वैसे लगता है। ये 20 माइनस 8y प्लस y, ठीक है। दूसरे पेज में चलते हैं। अब देखो बराबर होता है तो क्या क्या होता है,
ये करनी आपस में बराबर है तो कट गए, समझो। अब बराबर करके लिखता हूँ 4 प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये 20 माइनस 8 वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये प्लस वाई भी क्या है, प्लस प्लस में है यानी बराबर है, इसलिए कट गए। कट क्यों जाते हैं, ऐसे समझो। प्लस प्लस को संख्या को इधर रखता हूँ, चर को इधर रखता हूँ, ठीक है। ये प्लस वाई स्क्वायर है, ये प्लस है तो इधर आके वाई माइनस स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर, और ये इसको भी ला लेते हैं। वाई घटते क्रम में रख लो, ये क्या प्लस में रहेगा, ठीक है। इधर आके ये 20 दिया इधर, ये 4 इधर आके -4, ठीक है। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। देखो ये दोनों प्लस माइनस से 0 हो गए, बच गया 8y बराबर 20 में 4 गए तो बचा 16, और y बराबर आएगा 16/8, y बराबर आया 8 दूनी 16। यानी देखो हमने लिखा क्या था, दिया करके p x अक्ष पर स्थित है ना, अर्थात x निर्देशांक 0 होगा। p बिंदु का x निर्देशांक 0 रखे 0, और y कोई संख्या होगी तो इसको हमने निकाल लिया। ये देखो y बराबर 2, अर्थात p x तो 0 रहेगा लेकिन ये y का हुआ 2। और हमें पूछा गया था प्रश्न में, देखो हमें पूछा गया था प्रश्न में P के निर्देशांक ज्ञात करना है, P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, और यही हमें प्राप्त हुए। दिया नहीं है, 0 बता दिया हमें एक कंडीशन के आधार पे, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 4। अब मैं एक और क्वेश्चन हल कराता हूँ, ठीक है। उसके बाद ना आपको होमवर्क दे दूंगा। 5वां सेम टू सेम ऐसा ही है, और एक एग्जाम्पल सेम टू सेम ऐसा ही है, ठीक है। ये 6ठा हल कराता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, देखो 6ठा भी सेम टू सेम ऐसा ही है, लेकिन हमें थोड़ा सा देखो इसमें क्या है, ये क्या है, 6ठा क्वेश्चन है, ठीक है। 5वां छोड़ दिया मैंने, आपको होमवर्क दूंगा। सेम टू सेम वैसा ही है। समदूरस्थ मतलब समझना, 5वां क्वेश्चन में समझना समदूरस्थ दिया है, ठीक है। समदूरस्थ दिया मतलब यही कंडीशन है, PA बराबर PB वाला, ठीक है। इसी आधार पे आपको ज्ञात करनी है। और y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करनी है। 5वां में y अक्ष पर स्थित बिंदु, यानी y पर स्थित है, यानी y अक्ष पर स्थित, यानी कोई बिंदु P है तो y अक्ष पर स्थित है तो 0 होगा, और फिर y ही ज्ञात करनी, यानी जो चौथा और 5वां सेम टू सेम है। समदूरस्थ मतलब यही है, ठीक है। चूंकि दिया है क्या, ए और बी आपस में समदूरस्थ है, अर्थात करके ये लिख लेना, फिर बिल्कुल सेम टू सेम बनाना वैसे ही, ठीक है। अब उसके बाद देखो दिया है करके 6ठा, देखो इसमें x व y के बीच संबंध ज्ञात करनी है, ठीक है। और माना बिंदु P, x बिंदु P के निर्देशांक y है। इसमें दिया क्या है, x और y के बीच संबंध ज्ञात करनी है, ताकि बिंदु, यहाँ पे बिंदु नहीं दिया तो हमने माना बिंदु P x y दिया है, ठीक है। बिंदु x P बिंदुओं दिया है, बिंदुओं ए दिया है 7 हमने माना, ठीक है। माना बिंदु का नाम नहीं दिया हमने, वही लिख रहे हैं AB वाला, ABP वाला 7, और ये 1, और बिंदु P दिया कितना 3, और ये 5 से समदूरस्थ है,
दूरस्थ है। देखो मैं इसको थोड़ा सा हल करा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद पांचवा समदूरस्थ मतलब समझ जाओगे इसमें भी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या निकालेंगे, देखो इसमें क्या है वो नहीं दिया है, x 0 नहीं दिया, इसलिए x और y के बीच संबंध निकालने हैं। तो इसमें कुछ नहीं दिया है, सिर्फ निकालना है समदूरस्थ है, अर्थात पी ए बराबर पी, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, ठीक है, पी ए बराबर है पी बी के, ठीक है। इसी कंडीशन पर निकालेंगे। तो पहले क्या क्या करेंगे, पी ए का निकालेंगे, उसका पी बी का निकालेंगे। फटाक से कर देता हूँ, ठीक है भाई। एक तो ये पी और ये ए का दूरी निकालते हैं, ठीक है। मैं फटाक से निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हम ये x2, अब मैं x वाई माइनस नहीं बता रहा हूँ, मैं फटाक से निकालता हूँ, 1 घंटा हो गया। ये y है ना, y जल्दबाजी में p को ही पहला मानेंगे, ठीक है। ये x1, ये y1, x2, y2, x2, y2 है, ठीक है। इन दोनों का फिर इन दोनों का, ठीक है। ये x2 दिया इसका 7 माइनस x, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें हल करना है हमको, और ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। y2 दिया है देखो 1 माइनस y1 दिया है y। अब इसमें हमें वही कार्य करनी है, क्या, ये फॉर्मेट को यूज करनी है। तो मैं तो सीधा हल कर दूं क्या, कैसे, देखो 7 का इसको क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो मैं इसको चूंकि करके लिख दूंगा, 7 का वर्ग प्लस पहले का वर्ग और ये x का वर्ग। अब चूंकि माइनस है तो माइनस 2 गुणा में 7 गुणा में ये x, ठीक है। ये प्लस ये गुणा है ना, ये बताऊंगा कैसे हुआ, ये इस आधार पे हुए ना, चूंकि a माइनस बी होल स्क्वायर, देखो माइनस है ना, तो बराबर में क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है, ठीक है। मैंने दोनों को प्लस प्लस करके वर्ग कर दिया, माइनस किया यहाँ पे, तो ये माइनस 2 होता है, तो 2। अब पहला और दूसरा का गुणा इसके पीछे में, यानी a और b, ठीक है। फटाक से गुणा करने का तरीका ये 1 का स्क्वायर कर दो और प्लस कर दो ये, और b ये दिया है y, इतना जानते हैं ये b y है, ये माइनस 2 और ये गुणा में 1 और ये गुणा में y, प्लस माइनस का कोई लेना देना नहीं। बराबर करो इसको, ये 7 का 49 प्लस x, ये माइनस रहने दो, x स्क्वायर है ना, ठीक है। ये 7 दूनी 14 और ये गुणा में है x प्लस 1 का स्क्वायर का 1 प्लस ये y माइनस 2 एकम और ये y, ठीक है। और डायरेक्ट यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर दिया, और चूँकि जल्दी करना पड़ेगा जी, और शायद इसमें ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और बाकी सेम टू सेम रहेंगे जी। ये क्या है, पी ए है। अब हम निकालते हैं पी बी, ठीक है, ये खत्म। पी बी का निकालता हूँ फटाक से, 5 मिनट हो गए, 1 घंटे 5, और सीधा फार्मूला, इस फार्मूले को समझना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। 102 कितना लिखूँ मैं, 3
माइनस और x1 x, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा था मैंने होल स्क्वायर प्लस y5 माइनस y दिया है 2 होल स्क्वायर। इसको भी वैसे ही हल करेंगे, किससे, इस सर्वसमीकरण से। यहाँ पे लिख लेना चौकी करके, ठीक है। इसको 3 का वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 तिया 2 गुणा में 3 गुणा में ये x प्लस 5 का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस 2 गुणा में 5 गुणा में ये y, ठीक है। अब यह देखो 3 तरीक 9 प्लस एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6, ये x प्लस 25 प्लस ये y 5 दूनी 10, ये y कुछ नहीं है। अब 9 और 25 आपस में जुड़ जाएंगे, कितने हो गए 34। अब सेम टू सेम सबको उतार दो, प्लस x माइनस 6x और प्लस y माइनस 10y। अब आपको क्या करनी है, ये क्या है पी बी है। अब आप कृपा करके ये प्रश्नानुसार लिखना, प्रश्नानुसार, और पी ए बराबर पी बी लिखना, और फटाक से मैं ही कर देता हूँ। देखो करनी आपस में कट जाएंगे, ठीक है, करनी आपस में कट जाएंगे, तो मैं करनी को नहीं लिख रहा हूँ, ये उतारता हूँ। ये 50 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस ये वाई स्क्वायर माइनस 2y बराबर, इसको उतारता हूँ 34 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। देखो प्लस प्लस में है, ये कट गया, ये कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, ये प्लस प्लस में है ना, ये कट गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में आपको ले जाता हूँ मैं। आपको क्या क्या बचा, ये 50 बचा, ये माइनस 14x बचा, ये माइनस 2y बचा बराबर ये 34, ये माइनस 6x, ये माइनस 10y। x y संख्या को इधर, चर को इधर, तो ये करता हूँ, ये माइनस 14x माइनस 14x, देखो अब ये 6x रखता हूँ, ठीक है इसको, और ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस है तो इधर। अब समय बहुत हो चुका है जी, और ये माइनस 2y और ये प्लस 10y बराबर 34 माइनस 50। अब यह देखो x से क्या होगा, संख्याएं घट जाएंगी ना, 14 में 6 गए तो 8x ऋण 8 आएगा, प्लस माइनस घट जाएंगे तो ये प्लस 8, ये y बचेगा, ये y, ठीक है, और ये इसमें माइनस 16, बस यही है। 8 को निकाल दो इधर, कॉमा माइनस x प्लस y बराबर माइनस 16 और माइनस x प्लस y बराबर माइनस 16 बटा ये 8 को इधर ला दो, फिर ये x प्लस y बराबर माइनस 2। अब माइनस माइनस को क्या है, हम कॉमन निकाल दें, x या ये माइनस y, माइनस को कॉमन निकाल दे तो बराबर इधर माइनस 0 कर दो, माइनस 2, x माइनस y बराबर इधर क्या है भाग बना लेंगे, तो माइनस माइनस क्या बराबर है में कट गया माइनस, ये 2, ठीक है। और क्या संबंध है, तो यही संबंध है, ठीक है, यही हमारा संबंध है। या प्रश्नानुसार x माइनस y, 2 को इधर ला लो माइनस 2, इधर बच जाएंगे 0, तो यही हमारा संबंध है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। टाइम हो चुका है, आज के लिए धन्यवाद।